श्री कृष्ण। स्टार्ट करते हैं अभी। ब्लाउज़ की मेज़रमेंट, कटिंग, ड्राफ्टिंग, स्केच। हेलो फ्रेंड्स, ये मेज़रमेंट पे हम बंद नेक का गला बनाएंगे और ब्लाउज़ बनाएंगे। शोल्डर इतना रहेगा, 11 इंच राउंड रहेगा गले का, 31 इंच की इसकी चेस्ट साइज रहेगी। ब्लाउज इस टाइप से बनेगा कुछ। आर्म होल का हम इस तरह से अंदर की तरफ बैक और फ्रंट भाग में हम अंदर कटिंग करेंगे, वो मैं कटिंग के टाइम में आपको बताऊंगी। और इस तरह से हमारा शोल्डर किस तरह से रहता है, आर्म होल किस तरह से रहता है और नेक किस तरह से बनाया जाता है, वो सब सीखेंगे। और इस तरह से ड्राफ्टिंग करने के बाद में हम ये ड्राफ्टिंग हम फाइल में कैसे बनाते हैं और स्केल की सहायता से उसे आप देखेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे आप ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं मेज़रमेंट पे साथ में, और आप अपनी फ़ाइल भी तैयार कर सकते हैं। तो हम फाइल तैयार करने के साथ साथ मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं इससे। तो हम यहाँ पे देख के सीखेंगे कि ये ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग किया जाता है। ये बंद नेक रहेगा सामने से भी और बैक साइड से भी, दोनों तरफ से राउंड शेप में रहेगा, नेकलेस गला रहेगा। तो पहले हम नॉर्मल स्केल से, जो स्केल यूज़ करते हैं उसी से हम मेज़र करेंगे। इसी पे जो इंच लिखा है उसी से मेज़र करेंगे। यहाँ पे शोल्डर हमारा 14 है तो 14 का हाफ लेंगे, 7 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। ये वाला मार्क हमारा सीधा रहेगा। उसके बाद में हमें शोल्डर को डाउन करना रहेगा। बंद वाले गले में हमें शोल्डर डाउन करके फिर आर्म होल मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे 1.25 पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। पहले शोल्डर डाउन करने का निशान लगा लेंगे। अब ये डाउन कहाँ से करना है, पहले हमें नेक का अलग निकाल लेना है, गले का राउंड रहेगा वो अलग निकाल लेना है। यहाँ पे गला 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच पे गला रहेगा। अच्छे से राउंड से मेज़र करना है, पैक जैसे कॉलर, बंद कॉलर रहता है उसी तरह से। और फिर उसमें से हमें 1/4 करना है। जैसे 11 इंच हमारा गला आ रहा है तो उसमें 4 से डिवाइड करना है और उस जितना आता है उसमें से हमें 0.75 माइनस कर लेना है। हर गले में इसी तरह से मेथड यूज़ होगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 40 के बाद में चेस्ट है, तो उसके बाद में हमें अलग फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा और वहाँ पे आधा इंच और ज़्यादा बढ़ा देना है। यहाँ पे 6.25 आधा इंच का लगाएंगे और इसका हम यहाँ से मेज़र करेंगे। ये वाला भाग जहाँ से डाउन किया है वहाँ से। अभी हमें यहाँ से देखिए आर्म होल को जहाँ से मेज़र किया है वहाँ से मिडल भाग में 6.25 का मिडल लेना है और यहाँ से मिडल भाग में यहाँ से मेज़र करना है सीधा, हाफ इंच अंदर आना है इस तरह। और नीचे की तरफ गोलाई देने के लिए क्रॉस मार्क रहेगा हमारा, जहाँ पे सीधा लाइन गई है वहाँ से 0.75 यहाँ पे अंदर लेना हमें। अंदर की तरफ एक 0.75 पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह गोलाई देते हुए आगे की तरफ मिला लेंगे। यहाँ पे हमारे चेस्ट साइज़ का हमें बंद गले के लिए चेस्ट साइज़ 31 है तो 3 इंच हमें ऐड कर लेना है, ताकि हमारा मूवमेंट करे जब हाथ तो ब्लाउज टाइट नहीं रहे। और यहाँ से हमें मेज़र करना है आर्म होल को। क्रॉस मार्क करने के लिए पहले हम थोड़ा सीधा लाइन करके क्रॉस मार्क का निशान लगा लेंगे। 0.75 अंदर लेना है, ये 0.75 पे ही निशान लगाना है। पहले आर्म होल निकालेंगे इस तरह, मिडल भाग में हम सीधा लाइन करेंगे, उसे हल्का सा गोलाई देते हुए नीचे की तरफ। देखिए पहले हम इस तरह से गोलाई देंगे डॉट डॉट में और उसके बाद में यहाँ तक क्रॉस मार्क तक मिला के सीधा आगे आर्म होल की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से अंदर की तरफ से लेने से जो कपड़ा हमारा सामने की तरफ हाथ मूवमेंट करता है और इकट्ठा हो जाता है, रिंकल दिखते हैं, वो नहीं आएंगे। यहाँ पर हम ब्लाउज की टोटल लंबाई समस्या सॉल्व हो जाएगी। टोटल लंबाई निकालने के लिए हमारी टोटल लंबाई 14 इंच है तो 14 इंच से हम निकालेंगे 1 इंच प्लस करके टोटल लंबाई पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे स्केल हमारी 15 इंच की है तो हम 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा के पहले कमर की तरफ सीधा कर लेंगे। कमर हमारे यहाँ पे 24 है तो उसका चौथा भाग 6 रहेगा और हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना 1.25, जो हम कंटिन्यू पूरे ब्लाउज में इसी तरह से मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे 1.25 पे मार्जिन लगा के सीधा लाइन कर लेंगे। पहले से मिला लेंगे, नीचे की तरफ मार्जिन का भी मिला लेना है। इसी तरह से आपको स्केच बनाना है ब्लाउज़ का और अपने फाइल तैयार करनी है तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो देख के रिपीट देख के भी कर सकते हैं आराम से देख के। और इसी तरह से आप कटिंग करना चाहें तो भी आप फैब्रिक पे करना सीख सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे गले का डीपनेस लेना है तो यहाँ पे हम लेंगे 1.25। बैक नेक है तो हमें इतना ही लेना है। बैक का गला है, ये बैक साइड का भाग बन रहा है तो 1.25 पे इस तरह लेंगे। फ्रंट का थोड़ा अलग रहेगा। अभी हमें यहाँ पे गोलाई देनी है तो गोलाई देने के लिए क्या होगा, हम अगर 1.25 लिया है तो ऊपर से गोलाई देंगे
तो ये वाला हमारा भाग बराबर नहीं बनेगा, तो हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन का पहले कट कर लेंगे। मार्जिन का एक लाइन करके मार्जिन का एक निशान लगाएंगे, वहाँ पे लाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मार्जिन अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर की तरफ से हम जॉइंट करेंगे तो वो भाग हमारा सीधा रहेगा यहाँ तक, और फिर हमारा गोलाई देने का भाग ऊपर से जाएगा तो वो शेप अच्छा नहीं आएगा और अच्छे से जॉइंट नहीं होगा। तो ये हम निशान लगा लेते हैं, पहले इसके इस तरह से स्केच कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये भाग हमारा कहाँ से कटिंग होगा। ये स्केच बनाने से मालूम पड़ता है कि ये भाग हमारा ऊपर की तरफ से कटिंग होगा। अब हमें यहाँ से गोलाई देनी है इसके मार्जिन से नीचे की तरफ, और इस तरह से राउंड शेप कर लेना। बैक साइड का गला और ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ये देखिए इस तरह से हमारा बैक नेक भी तैयार हो गया है। और यहाँ से हमें ये लेना है, पीछे की तरफ हुक लगाना है, तो हुक के लिए हम हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। वो मैंने मेज़रमेंट में पहले आपको नहीं बताया ताकि इजी से समझ में आ सके। ये वाला लाइन है जो हमने पेपर को पीछे की तरफ बढ़ा दिया और हाफ इंच ऐसे इसको लाइन करके कर लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पे लगेगा हमारा हुक पट्टी और बटन पट्टी, हुक ही लगेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा रह जाता है। इसके लिए अभी ये वाला बैक साइड का भाग तैयार हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा, जहाँ पे हमने लाइन की है वहाँ से हमें कटिंग नहीं करना है, उसकी बाहर से कटिंग करना है। बैक साइड का गला बन गया है, आर्मोल तैयार हो गया है। आर्मोल देखिए कितना अच्छे से राउंड शेप में दिख रहा है। उसी तरह से आप आराम से आसानी से हमारी फाइल तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 31 इंच का ब्लाउज़ कटिंग करके साथ साथ में आप बैक नेक का गला बनाना सीख सकते हैं। बहुत सुंदर बनेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा यहाँ पे। अभी हम यहाँ इसके आगे करेंगे कटिंग फ्रंट भाग की। यहाँ पे फ्रंट भाग हमारा पीछे के भाग से एकदम अलग रहेगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट भाग में कटोरी भी कटती है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बन रहा है तो प्रिंसेस कटोरी बनेगी यहाँ पे। उसका पूरा मेज़रमेंट अलग रहेगा, चेस्ट के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे पहले हम इसकी टोटल लंबाई लेते हैं, 15 इंच है तो 15 इंच पे ले लेंगे लंबाई। यहाँ से एक लाइन कर लेते हैं ताकि आपको इजी से दिखे कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं ब्लाउज़ की कटिंग। आराम से सीधा लाइन कर लें ताकि ब्लाउज़ की कटिंग के समय ड्राफ्टिंग अच्छे से दिख सके। अभी हम यहाँ पे पहले शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमें टोटल में से हाफ़ लेना है। 14 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ़ कर देना है, 7 इंच पे निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ। ये हमारा शोल्डर रहेगा। अभी जिस तरह से हमने शोल्डर को डाउन किया था उस तरह डाउन करना है, तो 2 इंच पे हम गला का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम डाउन करेंगे। 2 इंच गले का निशान लगाने के बाद में 1.25 पे यहाँ पे डाउन करना है। शोल्डर 13 से 36 तक हम इस तरह से डाउन करेंगे। उसके बाद में पाव इंच बढ़ता जाता है। 38 का पाव इंच बढ़ जाएगा तो 1.5 इंच हो जाएगा। 40 पे आते हुए हमें वहाँ पे 1.25 इंच डाउन करना रहता है। यहाँ पे हमने 1.25 इंच डाउन किया, मतलब 1.25। इस तरह से डाउन करने के बाद में अभी जहाँ से हमने डाउन किया है वहाँ से हम शोल्डर का मेज़र करेंगे। ऊपर से नहीं करेंगे, अगर ऊपर से करेंगे तो कम हो जाएगा। 6.25 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद में इस निशान से हम चेस्ट साइज़ का पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले एक लाइन कर लेते हैं ऐसे। चेस्ट साइज़ 34 से निकाला है हमने, प्लस 1.25 इंच का हमने मार्जिन डाला है। इस तरह से निशान लगाएंगे। ये वाला राउंड शेप देना है फ्रंट भाग का, तो फ्रंट भाग का मार्क करने के लिए हमें यहाँ पे आर्म होल का हाफ पे एक निशान लगाना है। 6.25 आया है तो 3.1 एक लाइन और रहेगा बढ़ा के। ये वाला सीधा निशान, इसके अंदर हमें आधा इंच अंदर जाना है अंदर की तरफ, और यहाँ से हमें 0.75 अंदर जाना है। अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और ये यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मार्किंग। पहले हम ऊपर का राउंड ले लेते हैं, इस तरह से सीधा लाइन करेंगे। जहाँ पे हमने हाफ इंच अंदर आया वहाँ से मिला लेना है इस तरह। इसके बाद में हमें नीचे की तरफ राउंड देना है, तो यहाँ से हमें क्रॉस मार्क लगाना रहेगा। ये क्रॉस मार्क हमारा 0.75 पे ही लगेगा। इसका क्रॉस मार्क का एक चार्ट मैंने दिया है, उसे देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 31 इंच का चेस्ट है तो हम क्रॉस मार्क यहाँ पे 0.75 पे लगाएंगे और इस तरह से इसको आर्म होल की तरफ राउंड कर देंगे। अच्छे से डॉट लगा के कर सकते हैं। पहले डॉट लगाएं, आराम से घुमाएं। यहाँ पे अच्छे से राउंड आना चाहिए। अगर आप फ्रेंच कर्व यूज़ करते हैं तो उससे भी आसानी से राउंड शेप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह मिला लेना है। बहुत सुंदर से आर्म होल बन गया है। यहाँ से जो रिंकल आते हैं वो फ्रंट भाग में नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत इजी से कटिंग हो जाएगी और सामने का भाग अलग से कटे
कटिंग होगा टिप में। यहाँ से हमें नीचे ही पूरी लेंथ ले लेनी है 15 इंच पे। यहाँ हमारा डॉट रहेगा तो यहाँ पे हमें डॉट के लिए ऐड करना रहेगा। डॉट हमारा यहाँ पे 2.5 रहेगा, तो हम यहाँ पे 2.5 ऐड करके बैक साइड के भाग से हमें 2.5 एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। तो 6 हमारा रहता है चेस्ट का, 1.25 इंच हमारा रहेगा मार्जिन का, और 2.5 इंच रहेगा हमारा यहाँ पे डॉट के लिए। तो यहाँ पे हम पहले बैक साइड में जितना लिया है वहाँ से हमें बढ़ा लेना है, मतलब 6 प्लस 2.5 इंच कर लेना है, तो 8.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 8.5 प्लस 1.25 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। 1.25 इंच मार्जिन का ऐड करके हम देखिए यहाँ पे 6 लगा लेते हैं पहले, ताकि इजी समझ में आएगा। एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे हमारा 1.25 इंच मार्जिन, फिर हम 2.5 इंच आगे बढ़ा के इसकी टोटल लंबाई कर देंगे और यहाँ से निशान लगा लेंगे। ये वाला हमारा डॉट के साथ में स्केच लाइन हो गया है। यहाँ पे हम पहले ऊपर से मिलाएंगे, ये डॉट के लिए निकल जाएगा तो यहाँ पे पूरा बचेगा नहीं, कटिंग होके अलग हो जाएगा। अभी यहाँ से हमें पहले सीधा कर लेना है साइड से, फिटिंग की तरफ से, आर्म होल के साइड से। और यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन जो हम पूरे ब्लाउज़ में रखते आ रहे हैं वहाँ पे 1.25 इंच सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ गला डाउन करने के लिए हमें फ्रंट भाग में बैक साइड से डबल कर लेना है और 2.5 पे निशान लगाना है। फ्रंट भाग का हमारा रहेगा 2.5। यहाँ पे छोटा नहीं होगा, ये जब भी सिलाई होगी तो मार्जिन में चला जाएगा 0.5 इंच, और ये हमारा राउंड शेप एकदम अच्छे से नेकलेस की तरह बन जाएगा गोल। तो यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि 2.5 इंच का गला कम रहेगा, लेकिन 31 इंच के लिए 2.5 इंच का गला बस काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे बनाने के बाद में ये एक्सपेरिमेंट डाला है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं। यहाँ पे 2.5 इंच कटिंग करेंगे तो हमारा मार्क बराबर रहेगा। अभी हमें यहाँ पे गोलाई कहाँ से देनी है, तो हम जैसे बैक साइड के भाग में 0.5 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद में गोलाई दी है, उसी तरफ फ्रंट भाग में भी हमें 0.5 इंच सिलाई का छोड़ने के बाद में पहले लाइन करके अलग कर लेंगे। स्केच बना रहे हैं, साथ में आप कटिंग भी कर सकते हैं। स्केच के लिए हमें इजी से समझ में आए, इसके लिए लाइन करके हमें इस लाइन को भर लेना है, ताकि हमें पता रहे कि ये वाला कटिंग में नहीं जाए और हमें कटिंग ऊपर से करने में आसानी रहे। तो हम पहले से लाइन करके इसे भर देंगे। ये लाइन का मतलब रहता है कि हमें यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, ऊपर के भाग से कटिंग करनी है। जहाँ जहाँ भी ये लाइन रहती है वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें कटिंग बाहर से करनी है, क्योंकि हम स्केच बनाने के बाद में बहुत टाइम के बाद में वापस से कटिंग करते हैं तो स्केच देखते तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये लाइन कहाँ से है। तो ये हमेशा के लिए रहेगा। जहाँ पे भी हम इस तरह से स्केच बनाएंगे और अपनी फाइल तैयार करेंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा कि हम यहाँ पे मार्जिन का जो भी भाग रहेगा वो सिलाई के अंदर जाने वाला भाग रहेगा, वहाँ पे इस तरह से लाइन करेंगे ताकि हमें कटिंग का आसानी रहे। इसके अंदर की तरफ हमें कटिंग नहीं करनी है, बाहर की तरफ करनी है। अभी हमें गले का राउंड देने के लिए इससे थोड़ा नीचे जाना है और राउंड शेप में डॉट डॉट लगाते हुए इस तरह से कर्व दे देना है। गला ज़्यादा राउंड में नहीं आएगा, डीप नहीं जाना चाहिए, इसी तरह से आना है। उसके जस्ट ऊपर से होके मार्जिन के जस्ट ऊपर से राउंड गोल घुमा लेना है इस तरह से। अगर फ्रेंच कर्व है तो बहुत आसानी से आपके पास राउंड शेप हो जाएगा। हाथ से भी अच्छे से राउंड शेप घुमा लें। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट साइज का जो डाउन भाग रहता है अप डाउन, वहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो ये अपेक्स भाग में हम निशान लगाने के लिए चेस्ट से एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें रहता है चेस्ट साइज का फार्मूला यूज़ करना। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ हमारा शोल्डर सेम रहेगा, यहाँ से मिडल भाग में हम एक निशान लगाएंगे और वहाँ से हम स्केल रखने के बाद में शोल्डर के पूरे शोल्डर से हम मिडल भाग में निशान लगाएंगे। 7 इंच का शोल्डर है तो 3.5 पे निशान करके हम इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा। 9.5 इंच नीचे की तरफ 9.5 लगाएंगे। 9.5 पौने 10 पे रहेगा। ये 31 का है तो पौने 10 पे लगाएंगे और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा सिलाई के साथ में जो निशान हो गया है, ये वाला ध्यान रहे। यहाँ पे चेस्ट साइज का 10वां हिस्सा लिया जाता है। अभी हमें ऊपर की
जो मिडल निशान लगाया है 9.5 इंच पे, उससे आधा इंच अंदर की तरफ जाना और नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। जैसे 3.5 लगाया है तो यहाँ पे हमें 3 पे लगाना है नीचे की तरफ, और इस तरह से सीधा मिला लेना उसे। यहाँ पे हमारा रहेगा डॉट तैयार। यहाँ डॉट तैयार करेंगे तो इस निशान से आगे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 31 इंच का चेस्ट है तो 2.5 इंच का रहता है। अगर 36 का है तो हमारा यहाँ पे बढ़ के 2.25 हो जाएगा। 40 का है तो 3 का हो जाएगा। 40 से ऊपर है तो हमारा यहाँ पे डॉट 3 से ऊपर हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि 36 तक 34 तक हम यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच का डॉट। अब हमें यहाँ पे एक मिडल पे निशान लगाना है। जो क्रॉस लाइन की है हमने, वहाँ से हम मिडल में निशान लगाएंगे, और उस मिडल भाग से फिर से मिडल में हम 3 इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से मिडल भाग में हमें इस तरह से 3 निशान लगा लेना है। पहले फर्स्ट मिडल, फिर मिडल से दोनों तरफ, फिर समान आकार में यहाँ पे मिडल में निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे डॉट के लिए, ये वाला, फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ आएगा। ये भी सेकंड वाला भी हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे। 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। कई बार रहता है कि ये वाला निशान कैसे आएगा, ये इस तरह से अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ से हम घूम जाएंगे और यहाँ से सीधा ले लेंगे नीचे की तरफ। फर्स्ट डॉट हमारा सीधा रहेगा, सेकंड वाले में 1/2 इंच राउंड शेप में घूम जाएगा। ये जिस तरह से लाइन है उसी तरह से आधा इंच अंदर की तरफ, यहाँ से हम 1/4 इंच अंदर लेंगे 2.5, फिर यहाँ से बाहर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ हम सीधा चले जाएंगे। ये वाला लाइन सीधा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा शेप रहेगा कटोरी का। तो इस तरह से मिलाने में आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। नहीं तो ये रहेगा कि कहाँ से सीधा घुमाना है और कहाँ से तिरछा, तो बहुत ही आसानी से यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये डॉट एकदम अच्छे से आना चाहिए, तभी कटोरी का शेप अच्छे से आता है। तो आपको कैसे समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वहाँ पे हमें अब यहाँ से क्रॉस मार्क से हमें यहाँ पे 1.25 ऊपर जाना है, और यहाँ से सीधा इस तरह मिला लेना। क्रॉस मार्क से आर्म होल के क्रॉस मार्क से 1.25 ऊपर गए हैं, और यहाँ से हमने सीधा मिला लिया है। अब हमें ये वाला डॉट कितना लेना है, ये भी हमें चेस्ट साइज से ही निकालना रहता है। यहाँ पे हम निकालेंगे जो हमने 2.5 इंच का नीचे की तरफ डॉट लगाया है, यहाँ से हमें 1.25 लगाना है, मतलब कि उससे आधा कर लेना है। तो यहाँ पे हम टोटल मिला के 1.25 पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से जहाँ से हमने चेस्ट साइज का मिडल निशान लगाया उसी तरह से थोड़ा ऊपर जाते हुए निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ, उसे 1.25 में मिला लेंगे। इस लाइन को हम ऐसे भर देते हैं ताकि ये वाला डॉट हमारा अच्छे से क्लियर समझ में आ सके। इस तरह से ये वाला कटोरी का शेप बहुत सुंदर से बन गया। अगर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट जो आ रहा है यहाँ से हम गोल शेप दे सकते हैं। यहाँ पे गोल शेप दे ही देना है यहाँ पे, ताकि पॉइंट नहीं दिखे। फ्रंट भाग का स्केच लगभग तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये वाली कटोरी हम मार्जिन के साथ नहीं कटिंग कर रहे हैं, तो हमें ये वाली कटोरी कटिंग करने के बाद में मार्जिन अलग से ऐड करना रहेगा। और यहाँ से आर्म होल की तरफ हम जब मेज़र करेंगे तो आर्म होल यहाँ पे हमारा तिरछी लाइन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे स्केच फिर यहीं पे हमें बराबर कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे जो क्रॉस आ रहा है, यहाँ पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे राउंड शेप में लेते हुए थोड़ा गोलाई में कटिंग करना है। ऐसे ऐसे निशान लगा लेना है, ये दिखना नहीं चाहिए, तो ऐसे गोलाई में ले लेना है। यहाँ पे एकदम कटोरी की फिनिशिंग ऐसी आएगी कि एकदम बेल्ट भी अच्छे से दिखेगा और कटोरी का शेप बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से स्केच बना के बड़ी साइज़ का भी आराम से कटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पे मेज़र करना है, ये वाला भाग थोड़ा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ निशान लगाना रहना है, क्योंकि जॉइंट के टाइम दोनों यही साथ में जुड़ने वाले हैं। तो एक भाग ऊपर नहीं जाए, तो यहाँ से लेके हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है आर्म होल की तरफ से, और ये वाला कटोरी का भाग 1/2 इंच इस तरह से बढ़ा लेना है। अब ये भाग बढ़ाने के बाद में क्या होगा कि हमारा आर्म होल की तरफ भाग बढ़ जाएगा। ये ऐसे बढ़ा लिया, ऊपर की तरफ तो बराबर हो गया, लेकिन अभी ये वाला भाग जब जॉइंट होगा तो ऊपर से बराबर हो जाएगा, लेकिन नीचे के भाग से जहाँ से हमने वेस्ट का लगाया है टक्स, वो डाट वाले भाग में हमारा
कम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए हम आगे सेट करेंगे इसको और इस ड्राफ्ट पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में आपको किस तरह से ये बढ़ता है 1/2 इंच और किस तरह से हम सीधा करेंगे इसे वापस। तो ये कटिंग करने के बाद में हम वापस कटोरी को रख के दिखाएंगे। पहले हम इसे कट कर लेते हैं। मेन जहाँ पे हमने मेज़र किया वहीं पे कट करेंगे, लेकिन आर्म होल की तरफ आते हुए हम थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कटिंग ऊपर नीचे रहेगा। आर्म होल की तरफ हम थोड़ा बड़ा कटिंग करेंगे ताकि आसानी से पास में रख के कटिंग कर सकें। डार्ट वाला भाग अलग कर लेंगे, कटोरी अलग कर लेंगे। यहाँ से हम फ्रंट भाग को अच्छे से कटिंग करेंगे, आर्म होल भी अच्छे से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अभी कटोरी का जो ऊपर का निशान लगाया है हमने, वहाँ से कटिंग करेंगे और उसे अलग कर लेंगे। मार्जिन का हम निकाल लेंगे यहाँ पे। अगर आप स्केच बना रहे हैं तो कटिंग नहीं करें, मैं इसके साथ साथ ब्लाउज़ की कटिंग भी बता रही हूँ, इसके लिए मैं कटिंग कर रही हूँ। अभी हम यहाँ पे जब जॉइंट करेंगे तो ये वाला भाग हमारा इस तरह से जॉइंट होगा और यहाँ पे देखिए नीचे वाला भाग थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। मिडल भाग अपेक्स पॉइंट पे जो निशान लगाया उस पर बराबर आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए ये वाला भाग हमारा देखिए इस तरह रख के दिखाती हूँ। पेपर है थोड़ा आसानी से नहीं दिख रहा है। ये जो आधा इंच बढ़ रहा है वो हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने आर्म होल की तरफ देखिए यहाँ पे बढ़ गया, तो साइड का भाग हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। जो आगे पीछे का भाग ऊपर नीचे रह रहा है देखिए यहाँ पे हम रख के एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये वाला जब भी जॉइंट होगा फ्रंट और बैक भाग, तो ये साइड की फिटिंग आर्म होल की इस तरह से फिटिंग होगी। और यहीं पे हमें आधा इंच जो बढ़ रहा है वो निकाल लेना है। देखिए आर्म होल ऐसे रख के हम चेक कर सकते हैं, और जो हमने बढ़ाया है आधा इंच वो देखिए इस तरह से आसानी से हमारा फ्रंट भाग और बैक भाग तैयार हो गया। लेकिन हमारी कटोरी का भाग यहाँ पे मार्जिन के साथ ऐड नहीं है, तो हमें यहाँ पे कटोरी अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। हम स्केच बना रहे हैं तो उसमें मार्जिन ऐड करके लिख सकते हैं। स्केच अगर कॉपी में बना रहे हैं, डायरी बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ हमारा मार्जिन यहाँ पे प्लस नहीं किया हुआ, ताकि हमें बाद में यही वाली कटोरी यूज़ ना करनी पड़े। अगर मेन फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो पहले आप इस तरह से कटिंग करके अपना फॉर्मा तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बहुत बार हम डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मार्जिन बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लाने के लिए अलग कटोरी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे जॉइंट हो रही है हमारी परफेक्ट मेजरमेंट पे उसी तरह से जॉइंट हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं किए हुए हैं और इस तरह जॉइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 इंच कम हो जाएगा कटोरी का भाग। 1 इंच अगर अंदर दब जाएगा तो ये वाला फिनिशिंग जितना सुंदर कटोरी शेप में दिख रहा है उतना सुंदर नहीं आ पाएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम पहले स्केच बनाएं, उसके बाद हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके अपना फॉर्मा तैयार कर लें और फिर कटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ एकदम इतना परफेक्ट बैठेगा कि एक ही बार में सबको पसंद आएगा और बहुत सुंदर दिखेगा। अगर आप इस तरह से अच्छा बनाना चाहते हैं ब्लाउज़ तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आपको इस तरह से ड्राफ्टिंग करने के बाद में स्केच बनाने के बाद में हमारा फॉर्मा तैयार करके कटिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से थोड़े फॉर्मे बना के रख सकते हैं, जैसे पूरे हर साइज़ के नहीं बनाएंगे। जैसे 30 का बना लिया, फिर बाद में 36 का बना लिया या 34 का बना लिया। एक साइज़ छोड़ने के बाद में दूसरे साइज़ का फॉर्मा बना के रखेंगे तो बहुत अच्छे से हमें कटिंग करने में समझ में आएगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग बैठेगा। वैसे हर एक चेस्ट साइज़ का हर अलग अलग फॉर्मा नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हम कटोरी को आगे एक बार बना के रख देंगे तो उसके बाद में हम थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ाना रहता है। किस तरह से बढ़ाना रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से छोटी कटोरी को बड़ी बनानी रहती है, और कभी बड़ी कटोरी है तो हम किस तरह से कम कर सकते हैं। ये मेज़रमेंट एक फॉर्मा रहता है, फार्मूला रहता है, उसके हिसाब से कटोरी कटिंग होती है और उसी से हिसाब से हमें बढ़ाना और घटाना रहता है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे पेपर पे, वाइट पेपर लेंगे फिर से, और यहाँ पे हम जो कटिंग किया हुआ पेपर है उसे रख देंगे। ये वाला भाग हमें किस तरह से बढ़ाना है, जैसे हम सिलाई में कपड़ा लेते हैं अंदर, यहाँ से हमें बढ़ाना है, ऊपर से नहीं बढ़ाना है, साइड से भी नहीं बढ़ाना है। ये वाला इक्वल रहेगा, जो निशान लगा रहे हैं इक्वल, वहाँ पे इक्वल ही रहेगा, नीचे की तरफ भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया हुआ है। यहाँ से हमें 1/2 इंच आगे जाना है। जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना सिलाई में लेंगे। यहाँ से दोनों तरफ
ये वाले भाग को ही बढ़ाना है। ये वाला भाग हमारा इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ कटोरी जहाँ से जॉइंट होगी वहीं पे बढ़ाना है और ये वाला भाग हमें दोनों तरफ से बढ़ाना है। इसे भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह मिला लेंगे। बाकी सारा भाग हमारा इक्वल ही रहेगा, जितना फर्मा कट किया है उसी पे रहेगा, उसी मेज़र पे रहेगा। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये वाला भाग बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें कितना बढ़ाना है। हम इस पे कटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाने के बाद में इस तरह से बढ़ा लेंगे। अभी हमारा ये वीडियो पूरा स्केच और ड्राफ्टिंग हो गया है। इस तरह से हम मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ये वाली कटोरी यहाँ पे हमें शेप में जितनी सुंदर दिख रही है, ब्लाउज़ बनने के बाद में भी इतना ही सुंदर दिखेगा। आप यहाँ पे इसी मेज़रमेंट पे 31 इंच का चेस्ट साइज का ब्लाउज़ बना के रेडी कर सकते। ये हमारा बैक भाग है। यहाँ से हमने इस तरह से आर्म होल निकालना है। अभी स्लीव कटिंग करेंगे तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से एक पहले निशान लगाना है। बैक साइड का भाग है ये। बैक साइड पे हम 1/2 इंच अंदर जाके निशान लगाएंगे और इस तरह से टेप रख के, मैं स्केल से बता रही हूँ क्योंकि स्केल से कटिंग कर रहे हैं। अगर टेप से रखेंगे तो आसानी से हम मेज़र कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा आया 9.25 आया है, तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का स्लीव रहेगा 9.25। इसी तरीके से फ्रंट भाग को भी हमें इस तरह मेजर कर लेना है। यहाँ पे आर्म होल की तरफ दोनों को जॉइंट करना है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना। ये वाला निशान लगाएंगे फ्रंट भाग का आर्म होल निकालने के लिए। अंदर की तरफ जॉइंट होगा स्लीव, इसके लिए हमें यहाँ पे मेज़र करना रहेगा और इस तरह से निशान पे मेज़र कर लेंगे। देखिए बैक साइड का हमारा आया 9.5, लेकिन फ्रंट भाग में हमारा 9.25 ही आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 9.25 पे रहेगा। 9 + 9.5 तो टोटल हमारा 18.5 हो गया। अब हम इसका हाफ करेंगे, दोनों स्लीव का फोल्ड करके करेंगे। आमने सामने का दोनों भाग मिला के हमारा टोटल हो जाएगा 9.25 इंच। तो मतलब कि यहाँ पे हमें 9.25 इंच पे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड रहेगा, ये फ्रंट और बैक का भाग रहेगा। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें 9.25 इंच पे निशान लगाना है। आर्म होल हमारा रहेगा 31 पे। कटिंग चेस्ट साइज है तो यहाँ पे 2.5 का रहेगा। चेस्ट साइज से इसका मेथड निकलता है। यहाँ पे हम इतना नई डिटेल में बताएंगे। कब मेरे चैनल पे एक स्लीव कटिंग का एक अलग से वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। इस तरह से सीधा मिलाएंगे। अभी यहाँ पे हम जिस ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो उसका आर्म होल हम यहाँ से शुरू करेंगे और स्लीव पतली है तो उसका थोड़ा कटिंग अलग रहेगा। यहाँ से इस तरह से अंदर जाना है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से इस तरह मिला लेंगे। फ्रंट भाग का हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, वो हमारा बैक साइड की लाइन से 0.75 अंदर की तरफ आएगा। इस तरह लेफ के आकार का होते हुए ऊपर की तरफ मिला लेना है। देखिए ये वाला कटिंग, ये वाला 0.75 रहेगा, 0.75 दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है, नहीं तो पीछे की तरफ रिंकल आ जाएंगे। और अंदर की तरफ इसी तरफ से डाउन की तरफ हमें घुमा के लीफ बना लेनी है और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पे हमारी फिटिंग है, उसका हाफ लेना है स्लीव की फिटिंग का। यहाँ पे हाथ थोड़े पतले हैं तो हम यहाँ पे कटिंग थोड़ा अलग तरह से करेंगे। यहाँ हाफ ले लेंगे, मार्जिन जितना 1.25 इंच का किया है 1.25 का मार्जिन रखेंगे। अभी हमें इस स्लीव को इस तरह तिरछा कटिंग करेंगे तो अच्छा नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। स्लीव लंबी है 10 साढ़े 10 इंच है तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस भाग से 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाने के बाद में 1.25 इंच का यहाँ मार्जिन का निशान लगाएंगे और यहाँ तक हम इस तरह से मिलाएंगे। मोरी का भाग जो फिटिंग का रहता है, देखिए यहाँ पे पहले मेज़र कर लेना है। हमें आर्म होल 9.25 इंच चाहिए तो यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। जहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है 9.25 वहीं तक हमें स्लीव कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। ये वाला हमारा 1.25 इंच भाग सीधा रहेगा, सीधा भाग रहेगा 1.25 इंच जहाँ से फिटिंग का है।
वहाँ पे और इस तरह से मेज़र करके एक बार चेक कर लेना है। अभी हमें यहाँ पे फिटिंग के भाग से मोहरी से हमें आर्म होल की तरफ लाइन करना है। तो यहाँ पहले 5 इंच पे जो निशान लगाया उसको मिला लेंगे और ये वाला भाग हमारा थोड़ा राउंड शेप में जाएगा, क्योंकि आर्म होल ज़्यादा रहता है और यहाँ पे हाथ थोड़ा पतला है तो सीधा रहेगा। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला लेना। अगर हम ये डायरेक्ट आर्म होल की तरफ मिलाएंगे तो ये वाला हाथ हमारा सीधा नहीं बैठेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।